My channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज हम करेंगे हमारी अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सो बेसिकली मैं जो बुक यूज़ कर रही हूँ फॉर द अकाउंट्स वो है कल्याणी पब्लिशर की. सो फॉर क्लास 11th बट आर फर्स्ट चैप्टर डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. कंटेंट्स होंगे इस चैप्टर में, ठीक है. हमने सारे नहीं करने क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है. हम मेन पॉइंट्स करेंगे जैसे इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ठीक है. बुक कीपिंग का मीनिंग और नीड, अकाउंटिंग का जो मीनिंग है, प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और लिमिटेशंस, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है. देन इसकी जो है यूजर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और देन इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज तो सिंपल ही होंगी, है ना. फिर भी अगर आप किसी को जो इसमें डाउट होगा तो मैं उस पर जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पर, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. सो बेसिकली कहते हैं अकाउंटिंग में क्या हुआ, जैसे जैसे जो हमारा ट्रेड है ना, जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कॉमर्स है, जैसे जैसे वो जो डेवलप हुई वैसे वैसे जो है जो हमने ट्रांजेक्शन्स वगैरह की उसको जो है रिकॉर्ड करना बड़ा ही ज़्यादा नेसेसरी होने लग पड़ा. मतलब रिकॉर्ड करना इन अ सिस्टमेटिक वे, ठीक है. बिकॉज सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हम जो क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, जैसे जो ट्रांजैक्शन हो जा रही है हम वैसे वैसे लिखी जा रही है. हम क्रेडिटर्स भी एक जगह में डाल रहे हैं, हम हमारे डेटर्स भी एक जगह डाल रहे हैं, हम अपने जो भी हमारे एक्सपेंसेस है वो भी एक जगह डाल रहे हैं, हमारी इनकम्स है वो भी एक जगह डाल रहे हैं ना. तो हमें जो लास्ट में जब हमने टोटल करना होता तो हमें पता नहीं लगता था कि किस मतलब किस वे में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, किस वे में हमारा जो है लॉस हो रहा है, क्या हम ज़्यादा कर रहे हैं, क्या हम कम कर रहे हैं. तो हमारा जो लास्ट में जो हमने एनालिसिस करना होता था अपने बिजनेस का, ठीक है, तो तब हमें पता नहीं लगता था, है ना. सो जो है दैट टाइम हमें क्या करना, दैट टाइम हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हाँ हमने जो है सिस्टमेटिकली जो है एक जो है हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी ज़रूरी होगी. कहते हैं जो सारी अब ट्रांजैक्शन है वो मेनली हमने जो है अब क्लियरली और सिस्टमेटिकली वे में जो है अब रिकॉर्ड करनी जो है वो शुरू हो गई, ठीक है. अब उसकी जो नीड है वो शुरू होगी कि अब जो है जो हमने जो भी ट्रांजैक्शन की हैं उसको जो है अब सिस्टमेटिकली वे में जो है रिकॉर्ड की जा सके. अब कहते हैं जो गुड्स हैं वो क्या हो सकती हैं, क्रेडिट पे भी है, सेल हो सकती हैं, कहीं है वो उसको लेट पे करेगा, है ना. तो कहते हैं फॉर द टाइम अब किसी को तो याद रह सकता है कि भी हाँ उस बंदे ने जो है हमें अभी पैसे देने हैं, ठीक है. पर अब कई ऐसे भी होते हैं कोई नहीं याद रहे, ठीक है. अब मान लो कोई एक बंदा हो तो हम याद रख भी लें कि हाँ उसने जो है 10 महीने बाद या 6 महीने बाद हमें पैसे देने हैं, कि राम नाम को लड़का है कि इसने हमें पैसे देने हैं. बट अगर कोई राम हो, श्याम हो, राधा हो, रीता हो, टीटा हो, अगर इतने सारे बच्चे हों, ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता, इतने सारे बंदे हों तो हमें कैसा पता, कैसे याद रहेगा कि हाँ इनसे हमें इतने पैसे लिए थे, इसने हमें इतने पैसे लिए. तो बेसिकली तो ये कहने का मतलब है कि इसको जो है रिकॉर्ड करना बड़ी ज़्यादा नेसेसरी है. और रिकॉर्ड ऐसे नहीं करना, रिकॉर्ड इन सिस्टमेटिक वे में करना बड़ा ही ज़्यादा नेसेसरी है ना. तो इसके लिए जो कहते हैं हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, अकाउंटिंग की, ठीक है. इसके अलावा कहते हैं हमें जो है ये भी पता करना ज़रूरी होता है कि जो हमारा बिज़नेस है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है बिज़नेस मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये भी एनालिसिस करना होता है कि जो हमारा बिज़नेस है उसने प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट किया और उसने कितना लॉस किया इन अ कोर्स ऑफ ईयर, ठीक है. एक साल में है उसने जो है कितना जो है लॉस किया और कितना जो है उसने गेन किया हमारे जो बिज़नेस ने, है ना. तो कहते हैं फॉर दिस पर्पज़ क्या होता है, ए लॉट ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी डिप्राइव्ड. तो कहते हैं काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कई बार हम लिखना भूल जाते हैं. और सारी इन्फॉर्मेशन जब हमने एक ही चीज़ पे लिखी जाए, ठीक है, तो ये मेंटेन उस अकाउंट को किया जाए तो हम उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, बिजनेसमैन का, ठीक है, जो कि जिसके बगैर उसका बिजनेस जो है वो चल नहीं सकता, है ना. तो ये हैं आगे हैं इसके जो है मोर ओवर कहते हैं अकाउंटिंग शो क्यों इतना एसेंशियल है कि अकाउंट्स मेंटेन करने, ठीक है, इतने ज़्यादा क्यों नेसेसरी हैं, ठीक है. तो नेसेसरी वो इसलिए हैं, सिर्फ इसलिए सबसे पहले कि हमें पता लगता रहता है कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है पूरे पीरियड में कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है. देन हमें पता लगता है कि जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द होल ईयर, मतलब पूरे साल में जो है हमने एक्सपेंडिचर किया, जो एक्सपेंसेस है, ताकि वो हमें पता लगता रहे, ठीक है. लग जाता है कि जो हमारा प्रॉफिट है और हमारा लॉस है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितना हुआ, ठीक है. देन हमें पता लगता है इसमें अपने कैपिटल लगाया है, ठीक है, इंक्रीज होने के क्या कारण है और उसके डिक्रीज होने के क्या कारण है, वो भी हमें किससे पता लगता है, अकाउंट से पता लगता है, जो हमने बुक्स हमारी मेंटेन की है, ठीक है. देन हमें पता लगता है कि नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट प्रोसीडेड बाय द बिजनेस. अब कितना जो है हमने एसेट्स वगैरह लगाए हैं उसकी कितनी हमें वैल्यू पड़ी है,
है, ठीक है, उसका नेचर कैसा रहा, तो ये हमें किससे पता लगता है, इससे ही पता लगता है, ठीक है। देन हमें हमारी लाइबिलिटीज़ भी इससे ही पता लगती हैं, ठीक है। हमारे तो कस्टमर्स वगैरह को जो है हमारा जो बिज़नेस के बारे में जो है उसको काफ़ी कुछ पता लगता है, ठीक है। देन है सप्लायर्स टू होम द बिजनेस हैज़ टू मेक पेमेंट्स। उसके बाद हमने सप्लायर्स के बारे में पता लगता है जिनको हमने पेमेंट्स करनी है, ठीक है। अभी जिनसे हमने सामान वगैरह खरीदा उनको हमने पेमेंट करनी है। देन हमारी टैक्स रिटर्न्स के बारे में जो है वो भी हमें पता लगेगा, किससे, अकाउंट्स की जो हमने मेंटेन किया है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है अब इवैल्यूएशन। अब जो हमारी अकाउंट्स है, जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो कैसे इवोल्व हुई, किस तरह से वो इवोल्व हुई। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो हमारा अकाउंट्स है, ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो एकदम से अचानक से नहीं आ गई कि हाँ कल हम ऐसे ही बगैर अकाउंट्स के सोए थे, सुबह उठे तो हाँ कोई ऐसी टेक्निक आ गई कि हाँ जी हमने तो अकाउंटिंग बनानी है, हमने तो रिकॉर्ड्स वगैरह रिकॉर्ड करके रखनी है ना, ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करके रखनी है। ऐसा कुछ नहीं है, कहते ये जो है बाय द टाइम ये जो क्या हुई, डेली जो क्या है इवोल्व हुई है, स्लोली ग्रेजुअली ये है ओवर द टाइम क्या हुई, इवोल्व होकर जो है ये काउंटिंग आई है। इवोल्व इन द सेंस कोई भी चीज़ जो ऐसे पूरे साल मतलब काफ़ी टाइम से शुरू हुई है और काफ़ी सालों से जो है थोड़ी चेंज होती एक अच्छे से रूप में हमारे सामने आई है, तो वो चीज़ इवोल्व हुई है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हम इवोल्व हुए हैं कि हम इस तरह से कहते हैं ये अकाउंटिंग है वो भी इवोल्व होकर आई है, ठीक है, जिसमें हमें काफ़ी सारे जो है चेंजेस अब दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा रिसीव्ड हिस्ट्री। तो कहते हैं जैसे जैसे हमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें अकाउंट्स का जो है कि कैसे इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे हमें डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसके जो फेसेस बनाए गए हैं अकाउंटिंग के कैसे इवॉल्व हुई, तो इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना फेसेस बनाए हैं, 3 फेसेस बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट है इमर्जेंट फेज, ठीक है, इसका फर्स्ट फेज के जब ये इमर्ज होकर आई, ठीक है। देन उसका आता है प्री एनालिटिकल फेज, देन आता है एनालिटिकल फेज। तो बेसिकली ये 3 जो है पार्ट्स में जो है 3 फेसेस में जो है हमारी अकाउंटिंग की जो है वो डिवाइड की गई है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज इमर्जेंट फेज, ठीक है। तो सबसे पहले वो कैसे इमर्ज हुई है ना, तो कहते हैं जो अकाउंट्स है ना, ठीक है, वो कहते हैं तब से जो इमर्ज हो गया था जब से ह्यूमन जो सिविलाइजेशन उसकी जो है बिगनिंग हुई लगभग 1494, ठीक है। तो कहते हैं ऐसी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये ऐसी कोई मतलब रिलायबल डेट नहीं है, एक्यूरेट डेट नहीं है कि हाँ इतनी जो 1494 को ही जो वो स्टार्ट हुआ, बट कहते अकॉर्डिंग टू मेन जो हिस्टोरियंस वगैरह उनको जो फिलोसफर्स वगैरह उन्होंने जोड़ तोड़ के जो है एक डेट लगा दी कि उनके अकॉर्डिंग ये डेट है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो अकाउंट्स है वो तब से ये जो अकाउंट्स है, ठीक है, ये तब से शुरू हो गया था जब से जो है हमने ट्रांजैक्शंस वगैरह शुरू किया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुरू की, ठीक है। जब से जो है ये हमने जब से हमारी स्टोन एज चल रही है, ठीक है, जब से हमारी जो है बार्टर सिस्टम वगैरह जब से शुरू हुआ है टू द करेंसी स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये अकाउंटिंग तब से जो है वो चली आ रही है, ठीक है। तो कहते हैं जो हमें बाइबल में भी जो है कहाँ गया, हाँ, तो कहते हैं हमें जो बाइबल में भी है कहीं ना कहीं जो है काउंटिंग का जो है वो मेंशन हमें मिलता है, ठीक है। देन हमें कुरान में भी कहते हैं इसका काउंटिंग का जो है मेंशन मिलता है, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्ट जो है नंबरिंग भी डाली है कि हाँ यहाँ पे जो है हमें जो है इसका रेफरेंस मिलता है। देन कहते हैं कौटिल्य, ठीक है, जो एक फेमस जिसने फेमस बुक लिखी अर्थशास्त्र की, ठीक है, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने भी जो है पॉलिटिक्स जो इकोनॉमिक्स है उसको जो है एक्सप्लेन किया है एज एन आर्ट ऑफ अकाउंट कीपिंग, ठीक है। देन सेकेंड फेज आता है इसका प्री एनालिटिकल फेज, ठीक है। तो प्री एनालिटिकल फेस में क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये फेस जो है कब आता है 14 और 15 सेंचुरी में जो है ये फेस आता है। तो एक लूका पिसियोली नाम का एक जो है क्या बोलते हैं इटालियन जो है एक फ़िलोसोफर था लूका पिसियोली। तो इसने क्या किया इसको जो है मेनली फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। तो इसने जो है काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं उसको जो है इसमें अकाउंट्स में जो ऐड किया, जैसे फॉर एग्जांपल उसने ऐड किया कि क्रेडिटो और डेबिटो, तो है इसने जो है ये टर्म्स जो है किसमें ऐड की, अकाउंट्स में जो है इसने ऐड की। दैन उसने बोला कि कैसे जो है जर्नल का यूज़ और लेजर का यूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि जो एंड ऑफ द ईयर है हमें अपने अकाउंट्स क्लोज भी करना चाहिए, सो दैट हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो है मेजर पता लग सके, कि हमें पता लग सके हमारा जो बिजनेस है वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना लॉस में जा रहा है, ठीक है। दैन उसने बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमें किसने कहा, लूका पिसियोली ने ही कहा, ठीक है। ये आ जाता है किसमें, प्री एनालिटिकल पीरियड में, ठीक है। देन आता है हमारा एनालिटिकल फेज। अभी एनालिटिकल फेज में क्या हुआ, इस फेज में हमारा जो अकाउंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ, जो हमारे ट्रेड्स वगैरह हैं
वो भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह या कॉमर्स वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब काफ़ी ज़्यादा अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह बननी शुरू हो गई थी। तो काफ़ी जो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या हुआ, अब लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ शुरू कर दी है ना। तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ कोई बंदा अकेला तो शुरू कर ही नहीं सकता है ना। तो उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ बनाई है ना, कि हाँ कि 4-5 लोगों ने मिलके जो है अपनी एक इंडस्ट्री वगैरह खड़ी कर ली। तो उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ जो है मतलब शुरू कर ली, ठीक है। तो उन्होंने लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शंस वगैरह करना होता है, ठीक है। तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। कंपटीशन ज़्यादा होने से क्या किया, उनकी जो डिज़ायरनेस है कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो भी जो है बढ़ गई, ठीक है। जिसकी वजह से है गवर्नमेंट कंट्रोल क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, कुछ ना कुछ जो है अब नई कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्टार्ट कर दी। सो अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने आ, क्योंकि अपने टैक्सेस वगैरह पे करने। सो गवर्नमेंट ने भी उस अकॉर्डिंग जो है अपनी पॉलिसीज़ जो है वो बढ़ा दी है ना। एज अ रिज़ल्ट कहते अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल वॉज नीडेड। तो काफ़ी कहते बिग अमाउंट जो है वो लगता था, सो दैट कि जो उनकी फैक्ट्रीज़ हैं वो खड़ी हो सके, है ना। तो कहते उसके तो इतना सारा जो हमारा बिज़नेस जो है मतलब इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होगी थी, ठीक है। सभी जगह डेवलपमेंट आ चुकी थी। तो उसकी वजह से जो है अब डेप्रिसिएशन टर्म, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह ऐसी टर्म जो है वो भी जो है किसमें अकाउंट्स में जो है अब ऐड हुई, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेशंस लगानी शुरू कर दी बिज़नेस पे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो चाहने लगे कि हाँ हम भी इंडस्ट्री खड़ी कर ले, तो कल को प्रॉब्लम आ सकती थी, है ना। जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं वो भी जो है ख़राब होने शुरू, लोग इन्वायरमेंट को भी ख़राब करना शुरू कर दिया था, है ना उन्होंने। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, गैप नाम की जो एक पॉलिसीज जो है ब्रांचेज ओपन होगी, जैसे कि टैक्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, न्यू जो है वो टर्म सारी जो है अकाउंट्स में ऐड हो गई, ठीक है। तो ये था हमारी लास्ट स्टेज जिसे बोलते थे एनालिटिकल फेज, ठीक है। तो आई होप ये आपको तीनों फेसेस जो हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है। देन अब आता है हम बुक कीपिंग, मीनिंग एंड नीड ऑफ बुक कीपिंग की। अब मीनिंग क्या है बुक कीपिंग का, और क्यों क्या हमें नीड है कि हम क्यों बुक कीपिंग जो है वो करें। तो कहते हैं बुक कीपिंग का पहले सबसे पहले मीनिंग करते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो क्या करती है, हमें बताती है कि जो हमने रिकॉर्ड्स वगैरह रखे हैं उसको हमने कैसे जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारी हो गई हैं उसको हमने कैसे जो है रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दैन है इसकी नीड फर्स्ट है कि कहते हैं ये बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम लोग अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके रख सके, ठीक है। तो इसलिए जो है हम बुक कीपिंग करते हैं सो दैट हम उसमें जो है लिख सके, जो अपने रिसिप्ट्स वगैरह लगा के रख सकते। ये तो हम बुक कीपिंग करते हैं सो दैट कि हमें जो है अपने दिमाग में सारी बातें ना रख के ताकि हमारे दिमाग में जो है हमें सारी चीज़ें ना रखनी पड़े, ठीक है। दैन सेकंड है कि अब क्या होता है, एक बिज़नेस होता है या जो एक इंडस्ट्री जो बिज़नेस या जो कंपनी होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अभी जो ओनर है वो सारे डिपार्टमेंट में जाके तो बैठ नहीं सकता, है ना, कि उसके पास और भी काम होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाले। तो वो जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो जाके ओनर को दिखाते हैं कि हाँ ये काम हो गया, तो ताकि कोई भी फ्रॉड ना कर सके या कोई भी जो वर्क है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके, ठीक है। देन है थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो है हमें पता लगता है अब हमने कोई अपनी बुक कीपिंग है इसमें हमने अपना सारा रिकॉर्ड रखा है, ठीक है। तो हमें पता होगा कि हाँ हमारे पास इतना कैपिटल है, ठीक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है हमने अपना बिज़नेस ग्रो करना है या और कम करना है, ठीक है। हमें पता होगा कि हमारी इतनी सैलरीज वगैरह जाती हैं, हमें पता होगा कि हमारा जो है बिज़नेस अच्छा ग्रो कर रहा है ना, तो हम एक और बिज़नेस साथ में कुछ खोल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमें सारा जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि अपनी बिज़नेस में कि हाँ हमने और क्या क्या करना है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा कि ये क्या करता है कि हमें जो है हम इनकम टैक्स वगैरह बिजनेसमैन ने इनकम टैक्स वगैरह भरनी होती है, ठीक है। जीएसटी वगैरह देनी होती है, टैक्स और अदर टैक्स पे करनी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बुक कीपिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं। अभी कल को ऑडिट वगैरह हमारी हो जाएगी, हाँ अभी दिखाओ अपनी बुक्स वगैरह दिखाओ, तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा जो बिज़नेस है वो हम इतने से ग्रो कर रहे हैं, हम इतने टैक्सेस वगैरह जो पे कर रहे हैं, क्योंकि बुक कीपिंग से हमें पता लगता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी नीड्स हैं किसकी, बुक कीपिंग की। सो आप ये भी एंड में लाइन लिख देना कि बुक कीपिंग, ठीक है, एक तरह की ऐसी आर्ट है या ऐसी साइंस है जो क्या करती है, सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को इन अ सिस्टमेटिक वे, पूरी सिस्टमेटिक वे में पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखती है कि हाँ इतने टाइम में ये जो है टाइम वाइज जो है पूरे डाटा को जो अरेंज करती है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
ठीक है। देन है अब अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा मेन जो है टॉपिक शुरू हो रहा है अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ठीक है। अकाउंटिंग है ना, तो अकाउंटिंग में क्या हम लेंगे, तो अकाउंटिंग एक ऐसी स्टैटिक फंक्शनिंग है कि मतलब ये ऐसे नहीं है कि स्टैटिक, मतलब अकाउंट्स इज़ नॉट स्टैटिक इन इट्स फंक्शन, मतलब जो अकाउंट्स है वो एक स्टैटिक नहीं है कि हाँ इतना ये इवॉल्व हो चुका है बस अब इतना ही रहेगा, ये कीप्स ऑन चेंजिंग है। तो ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे जो है हमारा ट्रेड चेंज होता है, जैसे जैसे हमारा जो कमर्स जो है डेवलप होता है, चेंज होता है, वैसे वैसे जो अकाउंट्स है उसमें भी चेंजेस वगैरह आते ही रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अकाउंट्स क्या करता है, बेसिकली एनालाइज, अकाउंट्स की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी जो है बिजनेस की जो हमारी पोजीशन है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेपरेशन करता है किसकी, हमारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन की, जो भी अब हमने इसमें रिकॉर्ड किया, हमारी ट्रांजैक्शन हमने जो है रिकॉर्ड्स की हैं, एंड में हमें पता भी लग जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, हमारी पोजीशन क्या है ना। 1 से 2 डेफिनेशन कर लेंगे। आपने क्या करना है, इसकी ये वाली डेफिनेशन करनी है रॉबर्ट एंड एंथनी की। इसमें बोलने हैं कि काउंटिंग सिस्टम इज़ अ मीन्स ऑफ, तो काउंटिंग सिस्टम एक ऐसा मीन है जिसकी वजह से हम कलेक्ट करते हैं अपनी जो सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको, ये ट्रांजेक्शन हमारा कलेक्ट करता है, उसको समराइज़ करता है, ठीक है। देन उसको एनालाइज भी करता है कि हाँ क्या पोजीशन है क्या नहीं, देन उसको रिपोर्ट जो है हमें प्रेजेंट कराता है इन अ मॉनेटरी टर्म्स की, हमने क्योंकि हमने सारा पैसा का लेन देन जो है अपने अकाउंट्स में लिखा होता है ना, तो हमें ये उसकी रिपोर्ट पहुँचाता है, देता है इन अ मॉनेटरी टर्म्स, पैसे के टर्म्स में, ठीक है, ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसकी ये 2 डेफिनेशन इसकी कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारी जो हमारी मीनिंग है वो थोड़ा छोटा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, तो इसलिए अगर हम 2 डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा जो मीनिंग है और डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छी प्रेजेंटेबल लगेंगी, ठीक है। सो अब आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा, अब ये कैसे कैसे मतलब कौन कौन सा प्रोसेस करती है अकाउंट से, है कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, तो ये हम इस पर पढ़ेंगे। तो ये इसका चार्ट बनाया है, ठीक है, तो आप पेपर में भी ऐसा चार्ट बना के आ सकते हो, तो वेल एंड गुड, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि हमने जो है कौन सा जो है ट्रांजैक्शन की है, कैसी ट्रांजैक्शन की है, किस में ट्रांजैक्शन की है हमने, ठीक है। तो बेसिकली कहते हैं अकाउंटिंग जो करता है आइडेंटिफाई करता है सारी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी में जो है उसको सेव करता है, जैसे लिखता है अकाउंट्स में जो है वो ऐड करता है। जैसे हमने पूरा अभी हमने लिखा है कि हाँ हमने जो है इस राम से हमने जो है राम से है जो 5,000 रुपये जो है लिए है ना, 5,000 रुपये लिए, तो ये पूरी राम कथा नहीं लिखेगा कि हाँ कैसे लिए, किस कंडीशन में लिए, तो एक स्पेसिफिक एंटिटी में जो है उसके बारे में लिख देगा कि हाँ हमने इतने पैसे जो है पैसे जो है लिए, ठीक है, ये दिए, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने किया कि हाँ बस इतना लिखूंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हो गया इसकी आइडेंटिटी। ये स्पेशल जो है पहले सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन है कि हमने परचेज़ किया है, कि हमने किसी को कुछ दिया है ना, तो आइडेंटिफाई करके उसको उसकी पर्टिकुलर जो है आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको ऐड करता है, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब जो उसने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, इवेंट को जो अब उसने ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई किया, अब उसको वो मेजर करेगा इन टर्म्स ऑफ रुपी, क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी रुपी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेजर करेगा कि पैसे का जो है लेन देन किया है, ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, वो मेजर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेजर करके पूरा मतलब कि हाँ इतने पैसों से किया है, तो पूरे मेजर करके उसको बुक्स में जो है वो लिखेगा, ठीक है। थर्ड है रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब जो भी अब उसने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन उसको लिए, वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले वो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, जो भी उसने परचेज वगैरह किया उसको जर्नल में उसने रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। जिनका भी फर्स्ट चैप्टर है तो उनको अगर नहीं पता तो जर्नल क्या है कि अगर हमने बुक्स की ये जो परफॉर्मा ये जो है अभी एंट्रीज़ वगैरह हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड करनी आपको सिखाई जाएंगी, है ना। तो आपने जर्नल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जर्नल क्या होता है, ठीक है। तो जर्नल में सबसे पहले जो भी उसने जो है ट्रांजैक्शन की है, तो वो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले उसको जर्नल में डालेगा। जर्नल में डालने के बाद वो आगे सब डिवाइड होगी इन सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, और सब्सिडरी बुक्स में जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है, जहाँ की जिसको हम कैश जर्नल भी बोलते हैं, मतलब कैश रिलेटेड जो आइटम है वो हम इसमें डालेंगे, सब्सिडरी बुक्स में डालेंगे। और के बाद आएगा क्लासीफाई। अब ये क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा, ठीक है, वेरियस बुक्स को जो है वो क्लासीफाई करेगा कि हाँ अब जो है हमने बुक्स जो है रिकॉर्ड कर ली जर्नल में, ठीक है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ये आगे जो है क्लासीफाई होता है इनटू जिसको हम बोलते हैं लेजर में। अब लेजर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ परचेज़ किया है, किससे, राम से परचेज़ किया है ना, फिर हमने फर्नीचर लिया है, ठीक है, फर्नीचर भी हमने राम से लिया है, ठीक है, हमने जर्नल में डाल दिया अपनी एंट्री, जर्नल में हमने अपनी एंट्रीज डाल दी। देन जो है लेजर बनती है। लेजर क्या बनती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक जो है चीज़ की जो है वो लेजर बनती है।
से फॉर एग्जांपल हमने अभी फर्नीचर परचेज़ किया, तो हमने फर्नीचर के अकाउंट की जो है एक परफॉर्मा बना देना है। इसमें जो है सिर्फ फर्नीचर के जो है आइटम्स जो हैं वो डलेंगी, ठीक है। देन अगर हमने कुछ मशीनरी परचेज़ किया तो एक और अकाउंट बनेगा, वो सिर्फ मशीनरी का बनेगा। लेजर का तो जर्नल तो बनेगा ही बनेगा ऊपर, ठीक है। जर्नल तो है जो बनेगा ही बनेगा ऊपर, तो जर्नल जो है बनेगा ही बनेगा ऊपर। जर्नल के बाद क्या क्या होगा, जो है स्पेसिफिक अकाउंट्स जो हैं वो बनेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना जो है क्लासीफाई करेंगे जो भी हमने चीज़ें जो है ली हैं, ठीक है। क्लासीफाई मतलब जो जिसका चीज़ का है हमने उस चीज़ में उसको डालना है, ठीक है, क्लासीफाई करना है, ठीक है। देन है समराइज़ करना। अब जो है हमने सारा कुछ अपना डाल लिया, ठीक है। उसने सारा कुछ अपना डाल लिया, मतलब उसने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई भी कर लिया, ठीक है। उसने उसको मेजर भी कर लिया, उसने उसको इंटरप्रेट करके उसने उसको उसमें भी डाल दिया, क्लासीफाई भी कर दिया, ठीक है। रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर दिया। अब जो है एंड में उसको समराइज़ करेगा। हम समराइज़ का मतलब जानते हो ना कि जैसे हमें बुक्स में समरी दी होती है कि पूरे चैप्टर की इतनी सी समरी है ना, तो बेसिकली वो अब एंडिंग करेगा किसमें, ये भी आप बनाना सीखोगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इनकम एंड स्टेटमेंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, तो आप ये भी बनाना सीखोगे। जो हमने मेनली लास्ट में बनाते हैं, जिससे हमें समरी पता लग जाए कि हाँ ये सारा ऊपर इतना कुछ पढ़ने की बजाय हाँ हमें ये हुआ है, तो हमें समरी पता लग जाती है, ठीक है। तो एंड में क्या होती है, हम समराइज़ करते हैं। देन उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे। अब समरी से बंदा एनालाइज़ करेगा, है ना, हाँ कि हमारा जो अब अकाउंट्स है वो हमारा जो बिज़नेस है वो हाँ कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम अपनी वीकनेस पता लगती है कि हाँ हम कहाँ पे जो है वीक पड़ रहे हैं, हमारा जो बिज़नेस है कहाँ पे वीक पड़ रहा है, ठीक है। देन अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का काम कौन करता है, इंटरप्रिटेशन का काम करता है अकाउंटेंट काम करता है। अभी नॉर्मल पर्सन है कोई, है ना, सबसे पहले उसने तो अकाउंट्स हायर किए होते हैं क्योंकि उसको नहीं पता अब क्या होता है ना, तो वो अकाउंटेंट ने जो किया वो उसको इंटरप्रेट करेगा, वो बिजनेसमैन को इंटरप्रेट करेगा इन देयर ऑन वे, मतलब इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करें कि हाँ मैंने ये चीज़ डाल दिया है, इसमें ये चीज़ आपका हो रहा है, आपका ये चीज़ नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसने बता देना है, ठीक है। देन फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा बिजनेसमैन कि हाँ अब हमने क्या करना है। ये अब कौन बताता है, व्हाट इट हैपन, वाई इट हैपन, कि ये चीज़ क्यों हुई, तो ये अकाउंटेंट एक्सप्लेन करेगा, है ना, ये चीज़ क्यों हुई, एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, और क्या क्या ये जो हो आगे हो सकता है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन करेंगे, देन वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, कि अब आपको क्या चीज़ें कुछ करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करेंगी। बेसिकली वो आपको एक कहते हैं अच्छा अकाउंटेंट होना चाहिए जो आपको है अच्छे से कम्युनिकेट करके आपको एनालाइज करके चीज़ें बता सके। अब जो है हम करेंगे अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। अब जो अकाउंटिंग के है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। तो अकाउंट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसको जो है वो सिस्टमेटिक और उसका जो है कंप्लीट रिकॉर्ड वो जो है कर सके, ठीक है। देन है टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज़। अब इसमें क्या होगा, कहते हैं कि जो भी बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, जो भी बिज़नेस ने ट्रांजैक्शन की या जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, ठीक है, जो भी उसने लोन वगैरह देना है, या उसको इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है, जो भी उसने अभी पैसे लोगों के देने हैं, जो लोगों ने भी उसके पैसे वापस करने हैं, तो उसका जो है कंप्लीट रिकॉर्ड रखा होगा, तो उसको पता होगा कि हाँ ये चीज़ें फ्यूचर्स में होनी है या फ्यूचर में लेनी है, तो उसको जो है सारी चीज़ों का पता होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी सारी बिजनेस प्रॉपर्टीज़ है, जो सारी बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, ठीक है। लाइक जैसे उन्होंने लिखा है हाउ मच बिजनेस हैज़ टू पे, कितना पे करना है, ठीक है, उसके बाद कितना पे करना है। देन मतलब हाउ मच बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम, मतलब कितना उसने दूसरों से मतलब लेना है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट लिख देना, मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है अकेले तो आएंगे नहीं, तो इसके साथ कुछ और भी चीज़ आएगी, है ना, तो बस फिर आपको ऑब्जेक्टिव पे इतना एम्फोसाइज डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसके मतलब थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सेट इन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, तो इससे हमें क्या लगता है, काउंटिंग से हमें पता लगता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो कितना ग्रो किया और कितना जो है वो लॉस में गया, ठीक है। तो कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, सो दैट कि हमें पता लगे कि ये जो हमारा बिज़नेस है पूरे जो हमने ट्रांजैक्शन की, तो लास्ट में क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, सो दैट हमें पता लगे कि जो हमारा बिज़नेस है वो उसकी पोजीशन क्या है, उसका लेवल क्या है। तो कहते हैं अगर तो रेवेन्यू मतलब जो भी हमने खर्चा, जो भी हमें पैसा वगैरह आया, ठीक है, तो कहते हैं अगर रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है किससे, हमारे एक्सपेंडिचर से, मतलब जो हमें पैसा आया वो ज़्यादा है जो हमने खर्च किया, तो हमें क्या होगा, तो हमें होगा प्रॉफिट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हुआ एक्सपेंडिचर से, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन अगला पॉइंट है हमारा टू एस्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमने प्रॉफिट और लॉस जो है हमने अकाउंट बना लिया है ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लिया,
तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही हमें पता लग जाएगा, हम फाइनेंशियल जो हमारी पोजीशन है हम उसका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हमारा जो बिज़नेस है कितना का ग्रो किया, हमारी क्या क्या लाइबिलिटी चल रही है, हमारा बिज़नेस है कहाँ पे जो है हमारा बिज़नेस जो है वो स्टैंड कर रहा है। ठीक है, देन टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि अब जो है हमारे अकाउंट्स ने अब हमें बता दिया कि हाँ हमारी ये पोजीशन चल रही है, इतनी हमारी जो है पोजीशन चल रही है। ठीक है, इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, इतना हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर डिपेंड होकर क्या करेंगे, अपना जो है वेरियस डिसीजन लेंगे। ठीक है, वेरियस जो है हम अपना डिसीजन लेंगे। तो अब क्या होता डिसीजन जो हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें ये जो है शो, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अपना अकाउंट बनाया हुआ, हमने पोजीशन वगैरह सारी रेडी की हुई है। अब कल को इन्वेस्टर्स आएंगे, है ना, कल को जो क्या होंगे इन्वेस्टर्स वगैरह आएंगे, ओनर्स आएंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स वगैरह या बैंक से हमने कुछ लोन वगैरह लेना है तो हमें सभी को शो करवाना पड़ता है कि हाँ हमारी बैंक की हमारे बिज़नेस की जो है पोजीशन क्या है, तभी कोई आके हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा या हमें लोन मिलेगा, है ना। तो ये हमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से लोगों को क्या किए, लोगों के पास से मतलब जो इन्वेस्टर्स या जो बैंकर्स वगैरह जो ओनर्स वगैरह उनको जो है उनकी डिसीजन मेकिंग पावर में जो है हेल्पफुल हो सके कि उन्होंने हाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अब बाकी के टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट हो आपका तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एज मच एज कैन। सो थैंक यू सो मच।